I'm Dr. Jitesh Raj Purohit. I'm working as a consultant surgical oncologist at Specialty Surgical Oncology Hospital, Mumbai. तो लास्ट वीडियो में हमने सीरीज स्टार्ट की थी लंग कैंसर सीरीज। उसमें हमने देखा था कि लंग कैंसर क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या क्या है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसमें वार्निंग सिम्टम्स क्या है, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और किस सिम्टम्स से आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि आपको लंग कैंसर हो सकता है। तो मेन जो पहला सिम्टम है वो कफ है, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही जल्दी इग्नोर भी किया जाता है। एक जो कफ है वो आपने जब आपको एक कफ स्टार्ट हुआ है और आप काफ़ी दिनों से कफ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले लिया है, कफ सिरप ले लिया है, बट वो सेटल नहीं हो रहा है और आप काफ़ी हैवी स्मोकर है, तो आपको डेफिनेटली एक आपके चेस्ट फिजिशियन के पास जाना चाहिए, आपके जो जनरल फिजिशियन है उसके पास जाना चाहिए। अगर कफ में ब्लड आता है तो ये एक वार्निंग साइन है। तो वार्निंग साइन क्या होता है कि जब आपको एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपको नॉर्मल नहीं है ये कफ, इस कफ को आगे और इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आगे क्या क्या इवैल्यूएशन है वो हम आगे देखेंगे। पहला है कफ हो गया, अब काफ़ी दिनों से कफ हो रहा है, आपको एक बेसलाइन कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना है, आपको एंटीबायोटिक्स जो भी चालू कराना है आप अपने फिजिशियन से स्टार्ट कराएंगे। दूसरा है आपको चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आप नॉर्मली आप जब सो रहे हैं आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आपको चेस्ट में टाइटनेस लग रहा है, ये भी एक सिम्टम है, ये लंग कैंसर से रिलेटेड है। अब लंग कैंसर में लोकेशन के ऊपर भी आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। अब अगर आपका जो लंग में पेरिफेरी में अगर बीमारी है, लंग जो ट्यूमर है वो पेरिफेरी में डेवलप होना चालू हुआ है, तो आपको अर्ली स्टेजेस में सिम्टम नहीं आएंगे जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि आपको वो सिम्टम कॉज कर सकता है। तो कब क्या सिम्टम आएगा? अगर पेरिफेरी में लीजन है और वो लंग के सरफेस पे आ गया है, प्लूरा को इन्वॉल्व कर लिया है, चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व कर लिया है, तो आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मली लंग है वो पेन इनसेंसिटिव रहता है, वहाँ पे पेन आपको फील नहीं होगा। जब तक कि प्लूरा जो कि चेस्ट वॉल के अंदर की कवरिंग है वहाँ पर ट्यूमर नहीं फैल जाता तब तक आपको पेन फील नहीं होगा। तो इसीलिए जो मेन सिम्टम होता है इसमें कफ होता है, और कफ में भी अगर उसमें अगर ब्लड आ गया तो ये और भी ज़्यादा वार्निंग साइन है आपके लिए आगे इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो ये हो गया अगर आपका ट्यूमर पेरिफेरी में है। ऑब्वियसली जब अगर ट्यूमर सेंटर में है और आपका उसमें ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है तो आपका जो एयरवे है उसका नैरोइंग हो जाएगा, उस पर प्रेशर आ जाएगा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जो टाइप के ट्यूमर्स होता है इसमें आप अर्ली डिटेक्शन पाया जाता है कि आप जल्दी ही डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नॉर्मली कफ पेशेंट्स या नॉर्मल पॉपुलेशन है ये इग्नोर करता है, इग्नोर करने वाला सिम्टम है, लेकिन जब ब्रेथलेसनेस चालू होता है तो बहुत ही जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। तो पेरिफेरी वाला लीशन लेट स्टेज में पता चलता है, सेंट्रल वाला जो लीशन है वो अर्ली स्टेज में पता चलेगा। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स है? तो शोल्डर पेन, अगर आपके शोल्डर में काफ़ी देर से पेन है, आप स्मोक कर रहे हैं और आपको नॉर्मली कफ होते रहता है और कफ सेटल नहीं हो रहा है और आपके शोल्डर में रिसेंटली पेन स्टार्ट हुआ है और जो पेन किलर देने से भी सेटल नहीं होता है, तो नॉर्मली इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अपेक्स के ऊपर एक लीजन होता है जो कि आपके नर्व्स को इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, तो ये पेशेंट्स में शोल्डर पेन स्टार्ट होता है। दूसरा है कि अगर पेरिफेरल लीजन है, डायफ्राम में इन्वॉल्वमेंट है, तो डायफ्राम में भी जो नर्व है वो शोल्डर पेन कॉज कर सकता है। ये दो एक प्रकार के ट्यूमर्स हैं जो कि शोल्डर पेन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम होता है कि जैसे कि अगर अपेक्स में ट्यूमर है, हॉर्नर सिंड्रोम में कॉज कर सकता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, आपको पसीना आता है, वो पसीना नहीं आएगा, आपका एक साइड का आई लीड जो ड्रूप करेगा और आपकी साइज भी छोटी हो जाएगी, तो इसे हम हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी एक वार्निंग साइन है कि आपका अपेक्स में ट्यूमर है और जो कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट ले चुका है। तो ये थे सिम्टम्स लंग कैंसर से रिलेटेड, और इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टाइप के टेस्ट होते हैं और कब कौन सा टेस्ट कराना है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।